हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ने लिया है ट्रेड AUD JPY में। तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है 1:2.5 का। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे कुछ लिया था। अभी हम लोग देखते कि ये ट्रेड जाता है कि नहीं हमारे फेवर में। मैं ये ट्रेड लेने का आपको लॉजिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर बेसिकली हमें क्या बताता है कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है। तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और एज पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अच्छा खासा एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला है। यहाँ पे 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, 4 टैप्स, तो 3 से ज़्यादा टैप हुआ तो हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है हमारा। तो हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो हमें एक एंगल्फिंग का वेट करना चाहिए। एंगल्फिंग आने पे सीधा हमें बाय लेना चाहिए। बट ये अगर ये जोन ब्रेक करता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी खाएगा, लिक्विडिटी खा के फिर ट्रेड जा सकता है। तो ये हमारा पहला AUD JPY में हमारा ट्रेड रहेगा। देन सेकंड हम लोग अगर देखें AUD USD में, तो AUD USD में भी हम लोग एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए तो हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को बाय मिल सकता है बिकॉज ऑफ ट्रेंड्स। हमारे ट्रेंड्स तीनों बुलिश है तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग टॉप पेयर चूज़ करेंगे इन सब में से, फिर जाके कोई एक या फिर दो में ट्रेड लेंगे जो कि हमें अच्छा सेटअप दिखेगा। और यहाँ पे GBP AUD में यहाँ पे हम लोग को एक सेटअप मिला है हेड एंड शोल्डर का। तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हेड, मिडल हेड और राइट हेड बनाएगा भी राइट हेड। उसके बाद हम लोग यहाँ से सेल ले सकते हैं बिकॉज हमारा वीकली और डेली बेरिश है। पहले हमारा 4 आवर बुलिश है, 4 आवर हम बेरिश करेंगे फिर जाके हम सेल लेंगे। सो एज पर GBP AUD तो यहाँ पे ये राइट शोल्डर बनाना चाहिए, फिर जाके हमें ये सेल देना चाहिए। तो हमारा अभी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहेगा कि यहाँ पे आने दो, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने दो, फिर बाद में वापस रीटेस्ट, फिर वहाँ से सेल। तो हमें 1:3 या फिर 1:4 का टारगेट इजीली अचीवेबल है यहाँ पे। बट मैं 1:3 का टारगेट रखूँगा। मैं 1:2 का टारगेट रखना चाहता हूँ, लेकिन एज पर डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1:3 तो आराम से अचीव करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे AUD CAD में। सो AUD CAD में भी हम लोग ने यहाँ पे पहले एक बाय ले चुके हैं। हम लोग यहाँ पे हमें 1:2.5 का अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो हम लोग ने यहाँ पे सेकंड वापस एक और बाय के लिए रखा है। और यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर हम लोग इस इंडिकेटर को हटा भी दें तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग को एक अच्छा खासा बाय अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बट कहाँ पे, यहाँ पे एक एंगल्फिंग दे चुका है। अभी हम लोग को ये एंगल्फिंग को वापस हमारे जोन में आके रिटेस्ट करने देना है, फिर जाके हम लोग यहाँ से बाय ले सकते हैं। तब जाके हमें इधर 1:5 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे 1:4, 1:3 कितना भी निकाल सकते हैं। लेकिन एज पर दिस ट्रेड हमें 1:5 का टारगेट मिल सकता है। AUD CAD में ऐसा है। अगर ये ट्रेड मेरे को मिल सकता है तो मैं सोचूंगा कि ये ट्रेड को प्लान करने को। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं GBP NZD CAD में। GBP NZD CAD में तो ये ऑलरेडी हमें इतना बड़ा मूव दे चुका है जो कि हम लोग ने अब तक लिया ही नहीं है। हम लोग यहाँ तक आने का वेट कर रहे हैं। मोस्टली मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा GBP NZD CAD में बिकॉज यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स भले ही तीनों बुलिश है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बहुत दूर जा चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, स्केल से मेजर करें तो हमें नहीं तो हमारा 50 पिप्स ऊपर जा चुका है। वैसे 50 पिप्स इतना भी नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि वेट करें तो हमें अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। या फिर हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड मार सकते हैं। हम लोग ने अगर यहाँ से भी ट्रेड लिया, ये हमारा एक जोन बन गया, मिनी जोन। फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने तो फिर यहाँ से हम लोग ने वापस एंट्री लेने का सोचा, तो हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा बाय ले सकते हैं। तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल है, इससे थोड़ा और नीचे, तो ऑलमोस्ट 30 पिप्स का हमारा SL होगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:3 का। तो हमें ये टारगेट इजीली अचीवेबल है, जो कि हम लोग अगर टेक्निकली देखें तो हमें ये अच्छा खासा मिल सकता है। वरना फिर ये टारगेट को देखें तो ये टारगेट भी हमें मिलेगा ही। अगर हम लोग ने ये पहले ट्रेड लिया होता तो हमें मिल जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरो GBP में। तो यूरो GBP में हम लोग को वीकली बुलिश मिला है और डेली और 4 आवर बेरिश मिला है। और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट SL हिट करने जाएगा ही। ऑलमोस्ट SL हिट हो ही चुका है, मतलब SL हिट होते ही सीधा ऊपर आ गया। बट यहाँ पे ट्रेड लेना हमें कुछ फ़ायदेमंद नहीं लगता
बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन चुके हैं। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए, फिर हम लोग यहाँ से बाय ले सके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे वीकली हमें बुलिश है, बट डेली और 4 आवर बेरिश है। तो वीकली जब बेरिश होगा उसके बाद वीकली वापस बुलिश होगा, तब जाके हम लोग बाय ले सकते हैं। तो यूरो जीपी में हम लोग को बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं AUD CHF में। AUD CHF में हम लोग ने एक ट्रेड लिया था पहले 1:2 का टारगेट रखने के लिए, बट हम लोग ने उधर उसको एंटर ही नहीं किया। अगर उसको एंटर किया होता तो कहीं ना कहीं हम लोग अब जाके उसको अचीव कर रहे होते थे, AUD CAD को, AUD CHF को सॉरी। तो AUD CHF में तो हम लोग इस बार ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत कंसोलिडेट कर चुका है और यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा मूव्स दे चुका है हमें। तो फिलहाल तो यहाँ पे ट्रेड करना बनता नहीं है, तो AUD CHF को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट GBP CHF में तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक बेरिश वीकली स्ट्रक्चर बना है कि वीकली बेरिश है। यहाँ पे से हम लोग को हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला, तो हम लोग यहाँ पे इसको वेट करेंगे कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट दे, तब जाके ये ब्रेक हो सकता है। तो हम यहाँ इसको संडे स्विंग्स में भी कवर करेंगे। अगर आपको नहीं पता संडे स्विंग्स, तो मैं हर संडे को आता हूँ आगे का बताने को कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं प्रॉपर सेटअप के साथ आता हूँ, तो आपको अगर देखना है और तो आप संडे स्विंग्स में भी आ सकते हो। मैं रात को पोस्ट करता हूँ ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 PM के बीच में। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो संडे स्विंग्स में। अगर आपको अभी देखना है कि मैंने संडे स्विंग कैसे किया है, तो आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो, मैंने रखा है अपने वीडियोस में। तो बेसिकली अभी यहाँ पे ऐसा है कि हमें GBP CHF में अगर अच्छा ट्रेड चाहिए 1:6 का, 1:7 का, 1:7 ये सब टारगेट अचीवेबल है अगर हम लोग प्रॉपर हमारा स्ट्रेटजी एनालाइज करें तो। बट इसमें एक दिक्कत क्या आती है ना, कि हमें अर्ली एग्जिट लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ बहुत सारे कंसोलिडेशन मूव, या फिर ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा कोई ब्रोकर है तो हमें वो स्वैप लगाता है, या फिर कोई फंडेड अकाउंट है तो अगर हमने फंडेड अकाउंट बाई किया तो फंडेड अकाउंट में ओवरनाइट होल्डिंग कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें स्कैल्पिंग करना पड़ता है। और ये जो स्ट्रेटजी है ये स्विंग के लिए एकदम बेस्ट है। अगर हम लोग इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाए और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाए तो, और हम लोग 4 आवर में जाए और इससे भी कम में जाए, अगर हम लोग ने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना, तो ज़्यादातर टाइम ये रहेगा कि वो डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आके रिजेक्शन खाएगा या फिर मूव देगा। तो देयर इज़ वेरी पॉसिबल चांसेस कि हमें हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें तो हमें अच्छा खासा स्विंग ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली इसको अगर मैं फंडेड अकाउंट में लेता तो मैं कैसा लेता, अगर मैं इसको अभी हाइड कर सकूँ तो अगर मैं आपको साइड में दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं बेसिकली सेल लेता यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा जो SL रहता जो कि रहता, इसको मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। 30 मिनट्स पे आ गया, तो 30 मिनट्स पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही सेल लेते सेम जगह पे, बट हमारा जो SL और TP रहता वो थोड़ा छोटा हो जाता। तो यहाँ पे 1:2 का रहता हमारा TP, और जो हमारा SL रहता जो यहाँ पे है 35 पिप्स, तो हम लोग इसको और कम कर देते हम लोग कुछ 20 पिप्स जितना, और यहाँ पे 1:2 ईजिली अचीवेबल। तो हमारा फंडेड अकाउंट था वो क्लियर हो जाता, मतलब फंडेड अकाउंट में अच्छा ट्रेड ले सकते थे हम। तो यहाँ पे GBP CHF में कुछ मेरा ऐसा थिंकिंग है। बट अगर आपको स्विंग लेना है, अगर आपके पास खुद का अकाउंट है, आई मीन खुद का पर्सनल अकाउंट लाइक एक्सनेस ब्रोकर या फिर कोई दूसरे ब्रोकर में, तो आप इसको अगर पकड़ सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। नेक्स्ट हमारा पैर है यूरो AUD। तो यूरो AUD में तो हमारा क्या हुआ अब तक कि हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल लिया था 1:7.62 ऑलमोस्ट 1:8 का, जो कि हमने अचीव भी कर लिया। तो मैंने ये वीडियो में डाला है, अगर आप पीछे जाके देखोगे तो मेरे वीडियो में ये ऑलरेडी रहेगा, मैंने खुद प्रिडिक्ट किया। तो ऐसा नहीं कि हमें इतने बड़े बड़े टारगेट अचीव नहीं हो सकते, बट द थिंग इज़ कि हमें कंसिस्टेंसी यहाँ पे वर्क करना चाहिए हमारा। तो ये भी मैं अभी सीखा हूँ ये सब चीज़, और ये अभी सब वर्क हो रहा है। मैं धीरे धीरे इसको अपने अकाउंट में भी करके दिखाने का ट्राई करूँगा, इसके रील्स वगैरह पोस्ट करने का ट्राई करूँगा, ताकि मैं अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेड आपको दिखा सकूँ कि हायर बड़े बड़े रिस्क लेके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विद स्मॉलर SL।
लाइक 36 पिप्स के एसएल से हम लोग ने निकाला 275 पिप्स ऑलमोस्ट, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप बिगनर हो तो बिगनर के टाइम पे हमें यहाँ पे इतना बड़ा चीज़ तो नहीं करना चाहिए, हमें 1:2 इनफ रखना चाहिए। वरना अगर हमारा लालच बढ़ गया तो हम लोग बहुत बड़े ट्रेड ले सकते हैं और हम लोग लॉस खा सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट यूरो यूएसडी में तो इसने हमारे एंट्री पे आके सीधा भागना चालू कर दिया है लिटरली। यहाँ पे मैंने कुछ अलार्म वलार्म सेट नहीं किया था। अगर इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे इसने एक डोजी बना के इसने एक एंगल्फिंग कैंडल दिया है, इसने एक बहुत बड़ा एंगल्फिंग कैंडल दिया है, तो इसको वापस नीचे आना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग इसको बाय ले सकते हैं। बट जो एंट्री रहेगा वो यहाँ पे सेम ही एंट्री रहेगा। नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी में तो सेम है, जो कि हमारा एसएल नहीं खाया है एक्चुअली, हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस था वो मैच ही नहीं किया था। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या सोचा था कि हम लोग वेट करेंगे एंगल्फिंग नाउ एंड वेट फॉर द रीटेस्ट। ये हम लोग ने पहले के ट्रेड के लिए भी किया था कि यहाँ पे अगर एंगल्फिंग देता है तो हम लोग यहाँ से बाय लेते, बट हम लोग ने लिमिट डाल के रखा था, इसलिए हम बच गए और हमें ट्रेड मिल गया, और हमें ट्रेड नहीं मिलता। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैं इसके ब्रेकआउट पे और रिटेस्ट पे आके ट्रेड लेता, तो बेसिकली मेरा जो ट्रेड है ये कुछ यहाँ पे हो जाता अभी फिलहाल। तो अब तक मैं यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं मैंने। तो हमारे कॉन्फ्लुएंसेस के हिसाब से अगर आपको मेरा ये स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं ये स्ट्रेटजी को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो डाल के। यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव दे दिया इसने। तो जी हाँ, ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है कि बड़े मूव्स मिल जाते हैं। सो हाँ, फिलहाल अभी के लिए मैंने इतने सारे पैर्स के लिए देखे। अब हम लोग संडे स्विंग को डिसाइड करेंगे, ये वाले संडे को रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं आऊँगा, वीडियो पोस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से पैर में मैंने ट्रेड लिया है या फिर मैं लूँगा या फिर मेरा एंट्री चालू है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मेरा कौन से पैर में एंट्री चालू था, एक छोटा सा स्कैल्प था ये वाले AUD JPY में, जो कि ऐसे खाते हुए दिख रहा है। AUD USD या फिर कौन सा तो पैर है, मुझे याद नहीं है अभी। तो फिलहाल हम संडे स्विंग्स को मिलेंगे और हमने जो ट्रेड लिया है अभी उसको हम लोग देखेंगे कि हमारा एसएल गया या फिर प्रॉफिट गया। तो संडे स्विंग्स को मिलते हैं, सब प्रॉपर दिखाऊंगा कि कौन से पेयर्स हमें लेके ट्रेड करना चाहिए इस वीक के लिए, ताकि हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाल सकें इससे। अगर मैं आपको मेरा बुक दिखाऊँ तो मेरे बुक में मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ये मेरा बुक है, यहाँ पे मैंने हर एक स्ट्रेटजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने लिए, और मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ। और मैं फॉलो करके कुछ ठीक ठाक सब कुछ एनालिसिस करके प्रॉफिट्स निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि हो भी रहा है। बट क्या हो रहा है कि मैं बहुत सारे फंडेड अकाउंट ब्लॉक कर दे रहा हूँ। बट दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना है। तो 2026 आ गया हमारा, तो हमें 2026 को फॉलो करके और आगे बढ़ना है। और 2026 तक एंड होने से पहले ऑलमोस्ट ये 6 मंथ में, ये 6 मंथ में हमें कुछ ना कुछ भी करके ग्रो करना है। और मैं अकेला ग्रो होने से अच्छा हम साथ में ग्रो करें। तो अगर आपको भी ग्रो होना है तो कमेंट में डाल दो कि हाँ हमें भी ग्रो होना है, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आप भी ट्रेड कर सको। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।